तो कई लोग ऐसा तर्क देते हुए मिलेंगे, ये क्या जी भाई, राम 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 लेने से राम भगवान आकर के उद्धार कर देंगे? कुछ करो धरो मत, बस राम राम लेते रहिए। रोटी 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 कहने से क्या भूख मिट जाएगी? रोटी आ जाएगी, कमाना पड़ेगा, ऐसे लॉजिक देते हैं लोग। तो राम 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 लेने से राम जी कृपा कर देंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे, कैसे मान लें? बिल्कुल सही बात है। ऐसे समझो, तर्क को हमेशा तर्क से ही समझा जा सकता है। घर में आपने, जैसे आज बारिश पड़ी है, वर्षा हुई थी, अब वर्षा से बचना है तो क्या लेकर आओगे? छाता लेकर आओगे। तो आपके घर में छाता है, अब आप छाता 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 बोलो, छाता खुद ब खुद तो आकर के लग नहीं जाएगा, सही बात है ना? लेकिन वहीं दूसरी ओर छाता भी है घर के अंदर, लेकिन वही आपने एक कुत्ते को भी पाला हुआ है, जिसका नाम आप कोई टॉमी रख लो, मोती रख लो, रॉकी रख लो। अब छाता छाता बुलाओ, छाता ना आए, आ जाएगा क्या? आप कमरे में से बुला रहे हो छाता छाता छाता, छाता आ जाएगा। लेकिन फिर बुलाओ टॉमी टॉमी टॉमी, क्या होगा? आएगा ना? तो क्योंकि छाता जड़ है और जो आपका कुत्ता है वो चेतन है। भगवान का और सामान्य वस्तु का हम बराबरी करेंगे। भगवान का नाम चेतन है, बाकी संसार की सारी चीजें जड़ है, भगवान के कारण चेतन दिखाई पड़ती है। अब जिसने सारे संसार को बनाया है, जो चेतनता का मूलभूत कारण है, उसका नाम लोगे तो कैसे नहीं दौड़ेंगे, कैसे काम नहीं बनेंगे? कोई साधारण जड़ वस्तु का नाम थोड़ी ना आप ले रहे हैं, प्रभु का नाम है, चेतन का नाम है। अरे वो तो अपनी प्रकाश से चेतना जड़ को भी चेतनता प्रदान कर दे, उस परमात्मा का नाम ले रहे। लेकिन कहा कि भैया नाम में विश्वास होगा पक्का कि ये नाम मेरे प्रभु का है और मेरे प्रभु हर क्षण हर समय मेरे समीप है। इसलिए भगवान ने कलयुग में अपने रूप को नाम के अंदर छिपा रखा है। इसलिए नाम जब आप लेते हैं तब साक्षात भगवान आपके साथ चल रहे हैं। चलता फिरता मंदिर है भगवान का नाम। और नाम पे संदेह किया तो माया डस लेती है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि एक बार विभीषण, देखो विभीषण जो हैं ये अमर हैं, चिरंजीवियों में आते हैं, इनकी मृत्यु नहीं हुई, अभी भी जीवित हैं। तो ये जो विभीषण है लंका में थे, तो उस समय क्योंकि रावण मर चुका था, रावण की लंका पे राज उनका आया, तो विभीषण राजा बने। तो वहां एक रावण का अपना खास एक मित्र था, वो लंका में रहता तो था लेकिन विभीषण के विरुद्ध रहता था। उसने कहा मुझे तुम्हारी नगरी में नहीं रहना, मुझे यहां समुद्र के उस पार करा दीजिए। तो विभीषण ने कहा तुम्हारा मन नहीं है रहने का, तो उन्होंने तुरंत एक किसी पत्ते पे कुछ लिखा और कहा कि इसको देखना नहीं जब तक समुद्र पार ना कर लो, इसको अपने हाथ में रखो, तुम डूबोगे नहीं। बहुत खुश हुआ, उसने उसे हाथ में लिया और जैसे समुद्र पर पैर रखा तो ऐसे चलने लगा जैसे सड़क पर चल रहा है, इधर उधर भागने लगा, लेकिन वो डूब नहीं रहा। इतनी तेज छलांग मारता है लेकिन समुद्र है ऐसा बन गया जैसे सड़क है। ये सब ऐसा कैसे हो रहा है? दौड़ कर आधे दूर तक गया, असुरों को देखता है, खिलखिलाता है और फिर छलांग मारता है। और जैसे ही आधी दूर पे जाने के बाद उसने सोचा ऐसा क्या लिखा है विभीषण ने, और जैसे ही पत्ते को पलटता है तो देखता है उसमें श्री राम लिखा था। क्या लिखा था? श्री राम। और जैसे ही श्री राम देखा ठहाका मार के हंसता है, ये केवल राम, ये नाम में ये सब शक्ति, अरे ये तो केवल झूठ है। ऐसा कहा तो तुरंत विशाल समुद्र जो सड़क की तरह राजमार्ग बना था वो जल में परिवर्तित हो जाता है और विशाल
लहरें उसे निगल जाती हैं। अर्थ है महाराज, भगवान के नाम पर विश्वास होगा तो संसार को ऐसे ही सरलता से पार कर जाओगे। लेकिन जहां आपने प्रभु पे शंका की, प्रभु के नाम पे शंका की, क्या सच में नाम हमें पार कर देगा, तो माया रूपी समुद्र आपको ग्रस लेगा, पकड़ लेगा, खींच लेगा अपने अंदर। और कई बार होता भी है ना, भगवान के भजन से हट जाते लोग। किसी से पूछो भगवान की कृपा क्या है, तो हम मनुष्य क्या बताएंगे? अच्छा धन संपत्ति हो प्रभु की कृपा, 4-4 दुकानें हो प्रभु की कृपा, बेटा बिजनेस पे हो, अच्छी नौकरी हो, पत्नी अच्छी हो, भगवान की कृपा। उनसे पूछो, ये तो एक चोर के पास भी हो सकती है, एक गलत व्यक्ति के पास भी हो सकता है, हाँ या नहीं? धन उसके पास हो सकता है, पद उसके पास हो सकता है, प्रभाव उसके पास हो सकता है, हर चीज उसके पास हो सकती है, पर क्या भजन उसके पास हो सकता है? प्रभु की कृपा किस पर होती है? जिस पर भगवान का भजन बन पाए। कितने अरबपति हैं, उनसे पूछो भगवान की कृपा, यहाँ फैक्ट्री है, वहां फैक्ट्री है, ये है वो है, उनसे पूछो भगवान का भजन कितना बनता है, तो उन्हें पुराने दिन याद आते हैं कि पहले गीता जी पढ़ लेते थे, हनुमान चालीसा कर लेते थे, अब तो समय ही नहीं है, अब तो इतना सब कुछ है, समय ही नहीं मिल पाता। इसे क्या कहेंगे? जब प्रभु अपनी कृपा करते हैं तो आपके जीवन में अपनी कथाएं, अपनी भक्ति, अपने संत, अपने भक्ति के लिए मन, ये सब व्यवस्थाएं करते हैं, कैसे भी आप उनके करीब पहुंचे। लेकिन जब वो कृपा नहीं करते तो आपके जीवन से अपनी भक्ति, अपना नाम, सब कुछ हर लेते हैं और आपका जीवन अशांत में, संसार के सुख तो है लेकिन सुख तुम्हें शांति नहीं दे सकते, आनंद नहीं दे सकते, ऐसा जीवन हो जाता है। इसलिए कहा, संत कहते हैं कि केवल भगवान का नाम है और भज लोगे तो ये जीवन में आनंद आ जाए।